नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बड़े बड़े देश, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आखिर किस दिशा में देख रहे हैं। वे क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या सोच रहे हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर उनका विजन क्या है, और सबसे जरूरी बात, इस पूरे सिस्टम में पाई नेटवर्क की क्या भूमिका हो सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पाई कॉइन को बिल्कुल पकड़ कर रखना है, सेफ रखना है और पेशेंस के साथ बने रहना है। अगर आप पाई नेटवर्क पर भरोसा करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए आई सपोर्ट GCV 314159, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, काफी सारी न्यूज निकलकर सामने आ रही हैं क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को लेकर, जो क्रिप्टो का फ्यूचर शानदार दिखाई देता है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले आप ये ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक का बयान सुनिए। I think the movement towards tokenization, decimalization is necessary. It's ironic that we see two emerging countries leading the world in in the tokenization and digitization of their currency. That's Brazil and India. I think we need to move very rapidly to doing that. We would be reducing fees. We would do more democratization by reducing more fees if we had all investments on a tokenized platform that you could move from a tokenized money market fund to equities and bonds and back and forth. We have one common blockchain. We could reduce corruption. So I would argue that yes, we have more dependencies on maybe one blockchain, which we could all talk about. But that being said, the activities are probably processed and more secure than ever. BlackRock के CEO लैरी फिंक ने साफ कहा है कि टोकनाइजेशन और डिजिटलीकरण अब जरूरी हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ब्राजील डिजिटल करेंसी के मामले में लीड कर रहे हैं। अगर डिजिटल करेंसी को तेजी से अपनाया जाए तो ट्रांजैक्शन फीस कम हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम तक आसान पहुंच मिल सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर बिल को लेकर। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर बिल को लेकर डेविड सैक्स ने क्या बोला है, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। A good compromise is everyone leaves a little bit unhappy, right? But I think what's going to happen is that after market structure passes, the banks are going to get fully into the crypto industry. So we're not going to have a separate banking industry and crypto industry. It's going to be one digital assets industry. And I think and will they be regulated their opinions are going to evolve over time. And I bet you over time, the banks like the idea of paying yield because they're going to be in the stablecoin business. But will they also be regulated the same way? And I guess that's a big, I mean, the banks will say, hey, if they get to do all the same things we do, how come they don't get regulated the same way? Well, I guess because they're offering slightly different products, right? Yeah. So, but I mean, everyone offering the same product should be regulated in the same way, and we want to get to that harmonization. डेविड सैक्स ने कहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर बिल पास होने के बाद बैंक पूरी तरह से क्रिप्टो में एंट्री करने वाले हैं। मतलब साफ है दोस्तों, जैसे ही ये बिल पास होगा, बड़े बड़े बैंक ओपनली क्रिप्टो को अपनाने लगेंगे। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आखिर मार्केट स्ट्रक्चर बिल क्या है। दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर बिल असल में एक ऐसा कानून है जो ये तय करेगा कि क्रिप्टो मार्केट कैसे काम करेगा, कौन सी अथॉरिटी किस चीज को कंट्रोल करेगी और क्रिप्टो से जुड़े नियम क्या होंगे। मतलब अभी तक क्रिप्टो को लेकर कंफ्यूजन है कि ये सिक्योरिटी है या कमोडिटी, किस पर कौन सा कानून लगेगा। मार्केट स्ट्रक्चर बिल का काम है इसी कंफ्यूजन को खत्म करना। इस बिल के पास होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्रिप्टो एसेट किस कैटेगरी में आएगा। एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क बनेगा जिससे कंपनियों को पता होगा उन्हें किन नियमों के अंदर काम करना है, और इन्वेस्टर्स को भी सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। सीधी भाषा में दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर बिल क्रिप्टो के लिए एक रोड मैप है जिससे पूरा सिस्टम लीगल और ऑर्गेनाइज्ड बनेगा। और इसी वजह से डेविड सैक्स कह रहे हैं कि जैसे ही ये बिल पास होगा, बैंक बिना डर के क्रिप्टो में एंट्री कर पाएंगे। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी खबर की। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज ये है कि SEC ने DTCC को
सिक्योरिटीज टोकनाइज करने के लिए ग्रीन लाइट दे दी है। मतलब अब DTCC शेयर मार्केट की सिक्योरिटीज को ब्लॉकचेन पर लाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, DTCC दुनिया का सबसे बड़ा क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम है। यह हर साल $2 क्वाड्रिलियन से ज्यादा की सिक्योरिटीज को क्लियर करता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर इतना बड़ा सिस्टम ऑन चेन आ जाता है, यानी ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो जाता है, तो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है। इसका सीधा मतलब है अब सिर्फ क्रिप्टो कॉइन ही नहीं, बल्कि शेयर बॉन्ड और दूसरी फाइनेंशियल एसेट्स भी डिजिटल टोकन में बदलेंगी और ब्लॉकचेन पर ट्रेड और सेटल होंगी। दोस्तों, SEC ने DTCC को नो एक्शन लेटर दिया है, जिसका मतलब यह है कि सरकार की तरफ से अब इस पर रोक नहीं है और यह पूरा सिस्टम रेगुलेटेड तरीके से शुरू किया जाएगा। दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो DTCC ने खुद अपनी वेबसाइट पर दी है और इसका सोर्स है DTCC की ऑफिशियल वेबसाइट और SEC का नो एक्शन लेटर। सीधी भाषा में दोस्तों, ये न्यूज एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब ब्लॉकचेन सीधे मेनस्ट्रीम फाइनेंस में घुस चुका है और आने वाले समय में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब एक और बहुत बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज ये है कि ईरान का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस की वजह से ईरान को डॉलर और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम तक सीधी पहुंच नहीं मिल पा रही। इसी परेशानी से निकलने के लिए ईरान अब क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सेंट्रल बैंक ने करीब $500 मिलियन से ज्यादा की USDT यानी टेथर स्टेबल कॉइन इकट्ठा किया है। USDT एक ऐसा डिजिटल कॉइन है जिसकी वैल्यू डॉलर के बराबर रहती है। मतलब साफ है दोस्तों, ईरान डिजिटल डॉलर जैसा सिस्टम क्रिप्टो के जरिए बना रहा है। इसका मकसद यह है कि डॉलर जैसी स्टेबल वैल्यू मिले, इंटरनेशनल ट्रेड आसान हो और पेमेंट सिस्टम डिजिटल बन सके। एक और जरूरी बात दोस्तों, ईरान की अपनी करेंसी रियाल की वैल्यू तेजी से गिर चुकी है। इसी वजह से लोग और सरकार दोनों क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दोस्तों, इस खबर का सीधा मतलब यह है कि अब क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग या निवेश नहीं रहा। देशों की सरकारें भी अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए डिजिटल करेंसी का सहारा ले रही हैं और ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाला समय डिजिटल मनी का ही है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज ये है कि हांगकांग बहुत जल्द अपने पहले ऑफिशियल स्टेबल कॉइन लाइसेंस जारी करने वाला है। हांगकांग के फाइनेंशियल चीफ ने कहा है कि साल 2026 की पहली तिमाही में यानी Q1 में शहर अपने पहले स्टेबल कॉइन लाइसेंस देगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अब स्टेबल कॉइन कंपनियां हांगकांग में पूरी तरह लीगल तरीके से काम कर पाएंगी और उन्हें सरकार से ऑफिशियल मंजूरी मिलेगी। दोस्तों, यह फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया है। पिछले साल ही हांगकांग ने स्टेबल कॉइन को लेकर नए नियम लागू कर दिए थे। इन नियमों के मुताबिक स्टेबल कॉइन जारी करने वाली कंपनियों को पर्याप्त रिजर्व रखना होगा ताकि हर कॉइन के पीछे रियल वैल्यू हो, यूजर्स को आसानी से रिडेम्पशन मिले, यानी वे अपने कॉइन को कैश या बैंक बैलेंस में बदल सकें, और सही रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम रखना होगा ताकि फ्रॉड या सिस्टम फेलियर न हो। दोस्तों, सीधी भाषा में समझें तो हांगकांग अब स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करके मेनस्ट्रीम फाइनेंस का हिस्सा बना रहा है और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि सरकारें अब क्रिप्टो को बैन नहीं बल्कि सही नियमों के साथ अपनाने की दिशा में जा रही हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि अमेरिका दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बना रहे। मतलब दोस्तों, ट्रंप चाहते हैं कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मामले में अमेरिका नंबर 1 बना रहे और सारी बड़ी क्रिप्टो कंपनियां अमेरिका में ही अपना बेस बनाए। इसके साथ ही दोस्तों, ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो बहुत जल्द क्रिप्टो से जुड़ा बिल साइन करने की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों, अमेरिका में क्रिप्टो को लेकर एक बड़ा कानून आने वाला है जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को क्लियर नियम देगा और लीगल सेफ्टी भी देगा। दोस्तों,
सीधी भाषा में समझें तो ये बयान बहुत बड़ा संकेत है कि अब अमेरिका ऑफिशियली क्रिप्टो को सपोर्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश क्रिप्टो को सपोर्ट करता है तो इसका असर पूरी दुनिया के मार्केट पर पड़ना तय है। दोस्तों, जब कोई देश क्रिप्टो को लेकर कानून बना देता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बैंक बिना डर के मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। अब तक बड़े बैंक और फंड डरते थे कि कहीं कल को सरकार क्रिप्टो पर पाबंदी न लगा दे, लेकिन जैसे ही क्रिप्टो बिल पास होगा, बैंक, हेज फंड, पेंशन फंड और बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां ओपनली क्रिप्टो में पैसा डाल पाएंगी। दोस्तों, ट्रंप का ये बयान सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी क्रिप्टो को सपोर्ट करती है तो बाकी देश भी पीछे नहीं रहेंगे। यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट सब जगह क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव पॉलिसी आने की संभावना और बढ़ जाती है। दोस्तों, सीधी भाषा में समझें तो ट्रंप का यह बयान और क्रिप्टो बिल की बात यह दिखाती है कि अब क्रिप्टो का दौर खत्म नहीं होने वाला, बल्कि अब असली ग्रोथ फेज शुरू होने वाला है, जहां क्रिप्टो मेनस्ट्रीम फाइनेंस का हिस्सा बनेगा, जहां बैंक ब्लॉकचेन पर आएंगे, जहां सरकारें डिजिटल मनी को अपनाएंगी। तो दोस्तों, इस पूरी खबर का निचोड़ यही है, अमेरिका क्रिप्टो कैपिटल बनना चाहता है। क्रिप्टो बिल बहुत जल्द आने वाला है और इसका सीधा फायदा पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को मिलने वाला है। जो लोग आज सब्र के साथ मार्केट में टिके रहेंगे, वही लोग आने वाले समय में इस बड़े बदलाव का फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। आज पूरी दुनिया एक बहुत बड़े फाइनेंशियल बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां कैश खत्म हो रहा है, डिजिटल मनी बढ़ रही है, बैंक ब्लॉकचेन पर आ रहे हैं, सरकारें अपनी डिजिटल करेंसी बना रही हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्रिप्टो में अरबों डॉलर डाल रहे हैं। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये एक प्लान ट्रांजिशन है, यानी पुराने फाइनेंशियल सिस्टम से नए डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ। और दोस्तों, पाई नेटवर्क इसी नए सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन सकता है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक के बयान की। लैरी फिंक ने साफ कहा है कि टोकनाइजेशन और डिजिटलीकरण अब जरूरी हो चुका है। मतलब दोस्तों, अब हर चीज डिजिटल टोकन में बदली जाएगी। शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट, सोना, यहां तक कि करेंसी भी सब कुछ ब्लॉकचेन पर लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ब्राजील डिजिटल करेंसी के मामले में लीड कर रहे हैं और अगर डिजिटल करेंसी को तेजी से अपनाया जाए तो ट्रांजैक्शन फीस कम होगी और ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम तक पहुंच मिलेगी। अब दोस्तों, यहां पाई नेटवर्क का कनेक्शन समझिए। पाई नेटवर्क भी यही तो कर रहा है। यह एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो आम आदमी को बिना महंगे हार्डवेयर के, बिना बिजली खर्च किए, बिना टेक्निकल नॉलेज के डिजिटल मनी सिस्टम का हिस्सा बना रही है। लैरी फिंक जिस फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पाई नेटवर्क उसी फ्यूचर का ग्रासरूट लेवल मॉडल है, जहां हर इंसान खुद डिजिटल इकोनॉमी का एक हिस्सा बन सकता है। अब दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर आती है मार्केट स्ट्रक्चर बिल की। डेविड सैक्स ने कहा है कि जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर बिल पास होगा, बैंक पूरी तरह से क्रिप्टो में एंट्री कर जाएंगे। मतलब दोस्तों, अब तक बैंक डरते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कल को सरकार क्रिप्टो को लीगल मानेगी या नहीं, लेकिन जैसे ही क्लियर कानून आ जाएगा, बैंक, फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, पेंशन फंड सब ओपनली क्रिप्टो में पैसा डालेंगे। अब दोस्तों, इसका पाई नेटवर्क से क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि जब बैंक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में आएंगे तो उन्हें ऐसे नेटवर्क चाहिए होंगे जो यूजर फ्रेंडली हों, स्केलेबल हों, सिक्योर हों और जिनके पास बड़ी कम्युनिटी हो। और दोस्तों, पाई नेटवर्क इन चारों चीजों में फिट बैठता है। पाई नेटवर्क के पास आज करोड़ों यूजर्स हैं, एक अपना ब्लॉकचेन है, एक अपना इकोसिस्टम है और सबसे बड़ी बात, एक बहुत मजबूत कम्युनिटी है। जब बैंक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ढूंढेंगे तो पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट उनके लिए नेचुरल चॉइस बन सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर डीटीसीसी की, जहां एसईसी ने डीटीसीसी को सिक्योरिटीज टोकनाइज करने की ग्रीन लाइट दे दी है। डीटीसीसी हर साल $2 क्वाड्रिलियन से
ज्यादा की सिक्योरिटीज क्लियर करता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर शेयर मार्केट ब्लॉकचेन पर आ गया तो क्या होगा? सेटलमेंट तुरंत होगा, फ्रॉड कम होगा, बिचौलिए खत्म होंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और दोस्तों, यही मॉडल पाई नेटवर्क भी फॉलो करता है। पाई नेटवर्क का विजन भी यही है कि बिचौलिए हटें, डायरेक्ट पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो, कम फीस हो और सिस्टम ट्रस्टलेस हो। जब डीटीसीसी जैसा दैत्य ब्लॉकचेन पर जा सकता है तो सोचिए पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट कितने आगे निकल सकते हैं जो पहले से ही ब्लॉकचेन पर बने हुए हैं। अब दोस्तों, चौथी बड़ी खबर ईरान की, जहां ईरान का सेंट्रल बैंक क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ईरान को डॉलर सिस्टम से काट दिया गया। तो ईरान ने क्या किया? उसने यूएसडीटी जैसे स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब दोस्तों, सरकारें भी अब मान चुकी हैं कि डिजिटल करेंसी सिर्फ ट्रेडिंग टूल नहीं बल्कि इकोनॉमी बचाने का टूल है। अब दोस्तों, यहां भी पाई नेटवर्क का कनेक्शन है। जब कोई देश डिजिटल करेंसी अपनाता है तो उसे ऐसी करेंसी चाहिए जो आम जनता भी यूज कर सके, आसान हो, तेज हो और भरोसेमंद हो। पाई नेटवर्क इसी कैटेगरी में आता है। अगर भविष्य में किसी भी छोटे या मिड साइज देश को एक रेडीमेड डिजिटल करेंसी सिस्टम चाहिए तो पाई नेटवर्क एक ऑप्शन बन सकता है। अब दोस्तों, पांचवीं बड़ी खबर हांगकांग की, जहां उन्होंने कहा है कि वे स्टेबल कॉइन के लिए ऑफिशियल लाइसेंस जारी करेंगे। मतलब दोस्तों, अब स्टेबल कॉइन भी पूरी तरह लीगल और रेगुलेटेड होंगे और सरकारें क्रिप्टो को बैन नहीं बल्कि कंट्रोल करके अपनाने जा रही हैं। अब दोस्तों, यहां भी पाई नेटवर्क का रोल समझिए। जब सरकारें स्टेबल कॉइन और डिजिटल मनी को रेगुलेट करके अपनाएंगी तो उन्हें ऐसे नेटवर्क चाहिए होंगे जो पहले से ही कंप्लायंट हों, केवाईसी सपोर्ट करते हों, रेगुलेटरी फ्रेंडली हों। और दोस्तों, पाई नेटवर्क पहले से ही केवाईसी मैननेट और रेगुलेटेड फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब पाई नेटवर्क सरकारी सिस्टम में फिट होने के लिए पहले से ही तैयार किया जा रहा है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी खबर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की, जिन्होंने कहा है कि वे अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहते हैं और वे बहुत जल्द क्रिप्टो बिल साइन करना चाहते हैं। मतलब दोस्तों, अब अमेरिका ऑफिशियली क्रिप्टो को सपोर्ट करेगा। जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी क्रिप्टो को सपोर्ट करती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब दोस्तों, यहां भी पाई नेटवर्क का कनेक्शन है। अमेरिका में बहुत बड़ी पाई नेटवर्क कम्युनिटी है। पाई नेटवर्क की टीम खुद अमेरिका में बैठी है। अगर अमेरिका क्रिप्टो फ्रेंडली बनता है तो पाई नेटवर्क को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा, डेवलपर्स ज्यादा आएंगे, एक्सचेंज लिस्टिंग आसान होगी और मेनस्ट्रीम अडॉप्शन तेज होगा। अब दोस्तों, इन सारी खबरों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनती है। बड़े देश डिजिटल करेंसी अपना रहे हैं, बड़े बिजनेस ब्लॉकचेन पर जा रहे हैं, बड़े बैंक क्रिप्टो में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं, सरकारें कानून बना रही हैं और पूरी दुनिया डिजिटल मनी सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रही है। और दोस्तों, पाई नेटवर्क इसी ट्रांजिशन के बीच पैदा हुआ प्रोजेक्ट है। अब सबसे जरूरी सवाल, दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, हमें घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नेगेटिव अफवाहों में नहीं आना है और सब्र के साथ बने रहना है। पाई नेटवर्क कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है। बिटकॉइन को 10 साल लगे थे दुनिया को बदलने में, पाई नेटवर्क को भी अपना वक्त लगेगा, लेकिन जो लोग आज सब्र रखेंगे वही लोग कल इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का निचोड़ यही है, दुनिया डिजिटल मनी की तरफ जा रही है, सरकारें ब्लॉकचेन अपना रही हैं, बैंक क्रिप्टो में आ रहे हैं, कानून बन रहे हैं और इसी पूरे सिस्टम में पाई नेटवर्क एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। बस जरूरत है सब्र की, समझदारी की और लॉन्ग टर्म सोच की। तो दोस्तों, अगर आप पाई नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए आई सपोर्ट जीसीवी 314159 वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पाई नेटवर्क से जुड़ी लेटेस्ट और सच्ची जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।